कांग्रेस बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस ने तीनों सह प्रभारियों को जिम्मेदारी दी है। प्रभारियों को विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सूची जारी की है। तो अब उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस भी जुट गई है। चिरंजीवी राव को झुंझुनू, खींवसर और रामगढ़ सीटों की जिम्मेदारी। इसके अलावा ऋतिक मकवाना 84 और सलूंबर सीटों का उपचुनाव देखेंगे। पूनम पासवान को दौसा और देवली उनियारा उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उपचुनाव की तैयारी में अब कांग्रेस भी जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 7 सीटों पर उपचुनाव और कांग्रेस भी अब तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने तीनों सह प्रभारियों को चुनाव की जिम्मेदारी दे दी है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी देगी? बीजेपी ने लगातार उपचुनाव को लेकर मोर्चा खोल रखा है। अब कांग्रेस में भी तीनों सह प्रभारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है और अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल मनीषा, देखिए कि जो उपचुनाव है राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहेगी कि इसमें ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि हरियाणा चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद में कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इसी को लेकर कांग्रेस ने जो अपनी तैयारियां हैं इनको एक गति दी है, और इसको लेकर क्योंकि जिम्मेदारी दी जाती है चुनाव मैनेजमेंट की, तो राजस्थान में जो कांग्रेस के सह प्रभारी जिनको नियुक्त किया गया था, 3 सह प्रभारी बनाए गए थे। इन तीनों सह प्रभारियों को 7 विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उन 7 विधानसभा उपचुनाव की सीटों की जिम्मेदारी यहाँ पर तीनों प्रभारियों को दी गई है। और इन अगर सूची की बात करें तो जो चिरंजीवी राव है सह प्रभारी, उनको झुंझुनू, खींवसर और रामगढ़ सीट की जिम्मेदारी मिली है। दूसरे जो सह प्रभारी ऋतिक मकवाना है उनको 84 और सलूंबर जो कि आदिवासी क्षेत्र की सीटें हैं उसकी जिम्मेदारी दी है। और पूनम पासवान को दौसा और देवली उनियारा सीट की जिम्मेदारी है वो मिली है। तो कहा जा सकता है कि जो एक कांग्रेस की जो अपनी चुनावी रणनीति है उसमें यहाँ पर एक बड़ा जो उनका मैनेजमेंट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ एक प्रभारी ये तय करेंगे कि किसको टिकट मिलनी चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए ताकि बीजेपी को यहाँ पर जो मात दी जा सके। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले पिछले सप्ताह जो दोनों सह प्रभारी, हालांकि चिरंजीवी राव हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते नहीं आ पाए, लेकिन पूनम पासवान और ऋतिक मकवाना जयपुर आए थे। जयपुर में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मुलाकात किए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से दोनों सह प्रभारियों ने मुलाकात की थी। साथ ही साथ राजस्थान कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल है उसकी एक बैठक ली थी। तो कहा जा सकता है कि उस पहली जो मीटिंग के बाद में अब जिम्मेदारी मिल गई है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस अब उपचुनाव को लेकर तैयारी कर पाएगी। बड़ी बात यह है कि आज जो उपचुनाव के लिए संभवतः चुनाव आयोग तारीखों का भी ऐलान कर दे तो कहीं ना कहीं ये जो तैयारी है जो कांग्रेस की ये जरूर काम आएगी। और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारियों के साथ किस तरह से जो उम्मीदवारों का चयन करता है ताकि उनको जनता पसंद करे। जी सुनील, निश्चित तौर पर देखिए बड़ी जिम्मेदारी तो है ही, क्योंकि हरियाणा का जो चुनाव परिणाम आया उसने कांग्रेस को पूरी तरह से चौंका दिया। और अब राज्य की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर ये चिंता तो है, क्योंकि 4 सीटें बचानी है, 3 सीटें यहाँ पर जीतनी है। बिल्कुल। अब देखिए कि जिस तरह से जो हरियाणा का चुनाव आया, मनीषा बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो बेहद चौंकाने वाला परिणाम था। अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं, जिसमें ये भी है कि कांग्रेस जीत को लेकर अति उत्साही थी। उत्साह होना चाहिए, लेकिन अति उत्साह का जो परिणाम विपरीत भुगतना पड़ा। साथ ही साथ जो नेताओं की नाराजगी को दूर नहीं करना भी कांग्रेस के लिए एक वहां पर काफी कमजोर कड़ी साबित हुई। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में इस तरह का जो उनका जो रवैया वो ना दोहराया जाए, और साथ ही साथ जो 4 सीटें जो विधायक सांसद बने वो चारों सीटें पाने की चुनौती है। दूसरी तरफ बाकी जो 3 सीट है उन पर बीजेपी और अन्य दलों को किस तरह से टक्कर दी जाए, क्या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए या फिर दूसरे दलों को किस तरह से साधते हुए ये 7 सीटों पर, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि 7 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत तैयारी। कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का यह कहना है हरियाणा चुनाव के बाद में ही स्थिति बदल गई है। अब कांग्रेस रणनीति में किस तरह से बदलाव करती है, अब जीत को लेकर हालांकि बहुत ज्यादा उत्साहित कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हरियाणा चुनाव ने विपरीत जो परिणाम दिए हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वापस से
ग्राउंड पर जाने की कोशिश करेगी, ये कोशिश करेगी कि किसी तरह से जो कांग्रेस वाला हाल राजस्थान में नहीं हो जाए। इसलिए जो जमीनी हकीकत को समझना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा सुनील देखिए, जहां कांग्रेस को सिर्फ पाना और बचाना है, उधर भाजपा के लिए पाना ही पाना है, खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से सिर्फ एक सीट सलूंबर सत्ताधारी पार्टी भाजपा के पास थी। ऐसे में भाजपा के बजाय कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं ज्यादा पशुपेश में। बिल्कुल, देखिए मनीषा, इसमें दो चीजें हैं। पहला ये कि विधानसभा चुनाव के ठीक 3-4 महीने बाद लोकसभा जब चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया राजस्थान में, और उसके बाद में हरियाणा का जो नतीजा बेहद उलट आया। अब यहाँ पर यही चुनौती है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि विधानसभा में भी उनके पास सदस्यों की संख्या काफी अच्छी है, और जो 7 सीटों पर चुनाव होने उनमें से मात्र एक विधायक बीजेपी का था। तो ये पूरा जो सबसे बड़ा जो टास्क है ये कांग्रेस के लिए है, अपनी चारों सीटों को किस तरह से बचाया जाए। बाकी जो 3 सीट है जहां पर जो दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने जो कांग्रेस के लिए एक जो मुश्किलें खड़ी कर रखी है, वो भी एक चैलेंज है कांग्रेस के सामने। और दूसरी तरफ जहां भाजपा विधायक थे अमृतलाल मीणा सलूंबर से, वो सीट भी आदिवासी सीट मानी जाती है मनीषा। तो यहाँ भी और आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। तो कांग्रेस की यही चुनौती है कि अपनी खोई हुई जमीन को किस तरह से वापस उसको कांग्रेस को मिले, कैसे वापस अपनी खोई हुई जमीन तक कांग्रेस पहुंचे। तमाम तरह की चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए कांग्रेस के सामने दुविधाएं बहुत ज्यादा है। समाधान फिलहाल बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया था और उसके बाद में गठबंधन नहीं करने का नतीजा हरियाणा में भुगता। अगर अब राजस्थान में कांग्रेस गठबंधन करती है तो फिर वही हाल हो जाएंगे, क्षेत्रीय दल जो है वो हावी हो जाएंगे। और कांग्रेस की कोशिश ये है कि उसको जीत भी चाहिए और क्षेत्रीय दलों को हावी भी कांग्रेस नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल है, चाहे आरएलपी की बात करें या फिर जो राजकुमार रोत की बीएपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक है, वो छिटक कर इन दोनों पार्टियों के पास गया है। कांग्रेस का अपना पारंपरिक वोट बैंक को वापस अपने पक्ष में करना ये भी चुनौती है, सीटों को पाना भी चुनौती है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जो गति मिली थी कांग्रेस को, जो स्ट्राइक रेट मिला था, उसको बरकरार रखना भी कांग्रेस के लिए बेहद बड़ी चुनौती है। देखना होगा पूरा ये मैटर ये है कि किस तरह से जो स्ट्रेटेजी बनती है और किस तरह से जो गुटबाजी है, क्या अभी भी गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिलेगी। अगर अब उपचुनाव में भी जो गुट गहलोत गुट, पायलट गुट, इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, अगर इस तरह की चीजें हुई तो संभवतः अब फिर से नुकसान झेलना पड़ सकता है। और उससे बड़ी बात यह है कि अपने जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको साधते हुए, क्योंकि किसी को दरकिनार करना काफी बड़ी चुनौती और काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हरियाणा में भी इसी तरह का हुआ था कि जो नाराज थे उन तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाई, और जो बीजेपी जो कांग्रेस से नाराज लोगों को अपने पक्ष में करके चुनाव परिणाम का पूरा माहौल बीजेपी ने बदल दिया था। जी, बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कांग्रेस ने तीनों सह प्रभारियों को जिम्मेदारी दी है विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों की, और अब चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं पूरी टीम सूची जारी कर दी है प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने।